फिल्मों ने हमारे दिमाग में कई उल्टे सीधे आइडियाज डाले, जैसे कि लड़की हंसी तो फंसी, लड़की की नाव में भी हाँ होती है, 6 दिन लड़की इन, वगैरह वगैरह। वैसे फिल्मों ने हमें सिर्फ ऊल जलूल सेक्सिस्ट बातें ही नहीं सिखाई हैं, ऊल जलूल सेक्स से रिलेटेड बातें भी सिखाई हैं। जैसे कि ये, ओ माई गॉड माई वाटर जस्ट ब्रोक। पहले सिर्फ हॉलीवुड की हीरोइंस का ही वाटर ब्रेक होता था, धीरे धीरे ये ट्रेंड बॉलीवुड में भी आ गया। वैसे आप ऐसी कितनी महिलाओं को जानते हैं जिनका ऐसे ड्रामेटिक स्टाइल में सड़क पर वाटर ब्रेक हुआ? खैर, ये ट्रेंड अब पुराना हो गया है। हाल के सालों में हमने हॉलीवुड से एक नया ट्रेंड इंपोर्ट किया है, ये वाला। वीरे दी वेडिंग के बाद, स्वरा भास्कर और लव स्टोरीज के बाद कियारा आडवाणी को खूब ट्रोल किया गया, क्योंकि उन्होंने फिल्म में कुछ ऐसा किया था जिस पर लोग बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। लेकिन हम तो बात करेंगे, हमें तो शर्म आती नहीं है। तो आज बात ऑर्गाज्म के बारे में। फिल्मों में भले ही हर महिला का ऑर्गाज्म एक जैसा दिखता हो, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। हर शरीर अलग होता है और हर ऑर्गाज्म भी। इनफैक्ट ऐसा भी मुमकिन है कि किसी महिला को जिंदगी भर कभी ऑर्गाज्म हुआ ही ना हो। अमेरिका में हुई एक रिसर्च के अनुसार सेक्स के दौरान कम से कम 95% पुरुषों को ऑर्गाज्म होता है, जबकि महिलाओं में ये आंकड़ा सिर्फ 65% है। इसे ऑर्गाज्म गैप का नाम दिया गया है। समलैंगिकों में ये गैप बहुत कम है, गेज में 89 और लेस्बियंस में 86%। कुदरत ने पुरुषों को ऑर्गाज्म दिया ताकि स्पर्म एग तक पहुंच सके और दुनिया आगे बढ़ सके, लेकिन कुदरत ने महिलाओं को ऑर्गाज्म क्यों दिया? डॉक्टर्स इतना ही समझ पाए हैं कि महिलाओं में सेक्सुअल रिस्पॉन्स को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है: एक्साइटमेंट, प्लेटो, ऑर्गाज्म और रेजोल्यूशन। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपको कोई पहाड़ चढ़ना होता है तो चोटी पर पहुंचने से पहले कुछ फासला तय करना पड़ता है, लेकिन शुरुआत में ही इस बात की एक्साइटमेंट तो होती ही है कि आप एक पहाड़ फतेह करने जा रहे हैं। यही पहला फेज है, एक्साइटमेंट, जो अक्सर फोरप्ले के दौरान शुरू होता है। इस दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और ब्रेस्ट और वेजाइना की तरफ ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। इससे क्लिटोरिस सेंसिटिव हो जाती है और इसका साइज भी बढ़ जाता है। वैसे क्लिटोरिस के बारे में मैं एपिसोड 2 में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को इसके बाद जरूर देख लें। इसके बाद आता है दूसरा फेज यानी प्लेटो। यहाँ भी एक्साइटमेंट जारी रहता है, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाता है। क्लिटोरिस के टिश्यूज और फैलते रहते हैं, इस हद तक कि क्लिटोरिस को छूना दर्दनाक भी हो सकता है। ऐसे में क्लिटोरिस खुद को क्लिटोरल हुड के अंदर छिपा लेती है ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम फेज, ऑर्गाज्म। पुरुषों से अलग हर महिला इजैकुलेट नहीं करती, और जो करती हैं उनका इजैकुलेट पुरुषों जितना नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा एक छोटे चम्मच के बराबर। ऑर्गाज्म के दौरान कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनमें सबसे खास होता है ऑक्सीटोसिन। यही हमें अच्छा महसूस कराता है, अपने पार्टनर के साथ जुड़े होने का एहसास कराता है। इसके अलावा ऑर्गाज्म के दौरान दिमाग में 30 से भी ज्यादा सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके बाद शरीर धीरे धीरे रिलैक्स करता है, सब कुछ फिर से नॉर्मल होने लगता है। ये है आखिरी रेजोल्यूशन फेज। हाँ, कुछ महिलाएं इसके बाद दोबारा पहले फेज पर लौट सकती हैं और इस तरह से मल्टीपल ऑर्गाज्म एक्सपीरियंस कर सकती हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। जो पुरुष ये वीडियो देख रहे हैं, अब प्लीज ये मत कहिएगा कि अरे लेकिन पॉर्न मूवीज में तो ऐसा होता है वैसा होता है। पॉर्न मूवीज में जो होता है वो बस वही होता है, इसलिए अगर आप देखते हैं तो इस डिस्क्लेमर के साथ देखा कीजिए कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम। बहरहाल, फीमेल ऑर्गाज्म को लेकर कई तरह के मिथ्स हैं, और सबसे बड़ा तो ये है कि ऑर्गाज्म सिर्फ वेजाइनल होता है, यानी सिर्फ पेनिट्रेशन से ही ऐसा मुमकिन है, जबकि ऐसा नहीं है। और इस सोच की वजह हैं ये साहब, सिगमंड फ्रॉइड। नाम तो सुना ही होगा। साइको एनालिसिस और थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी लिखने वाले सिगमंड फ्रॉइड को लगा था कि उन्होंने आखिरकार औरतों को समझ लिया है। उन्होंने कहा कि ये है क्लिटोरिस और ये है वजाइना,
और जिन महिलाओं को क्लिटोरिस को छूने से ऑर्गेज्म होता है उन महिलाओं में कुछ गड़बड़ है। सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक गड़बड़ भी है। इन्हें इलाज की जरूरत है, क्योंकि एक महिला को असली ऑर्गेज्म सिर्फ एक पुरुष ही दे सकता है इंटरकोर्स के दौरान। फिर शुरू हुआ सिलसिला जी स्पॉट ढूंढने का। ये होता है या नहीं, इस पर भी मैं एपिसोड 2 में डिटेल्स बता चुकी हूँ। बहरहाल, फ्रॉइड की बातों पर लोगों को इतना भरोसा हुआ कि आने वाले सालों में कुछ बुद्धिजीवियों ने यहाँ तक सुझा दिया कि इस बीमारी को ठीक करने का यही इलाज है कि ऐसी महिलाओं का क्लिटोरिस ही काट कर अलग कर दिया जाए। यहाँ तक कि ऑर्गेज्म के दौरान महिलाओं का ब्रेन तक स्कैन किया गया, ताकि समझ में आ सके कि महिलाओं को ऑर्गेज्म कैसे और सबसे बढ़कर क्यों होता है। लेकिन ये क्यों वाला सवाल है जो अभी भी अटका हुआ है और जिसका आज तक कोई साफ साफ जवाब नहीं मिला है। आपके मन में भी कई सवाल होंगे, उम्मीद है कुछ के जवाब मैं दे पाई हूँ। तो वीडियो शेयर करते रहिए और हाय बोलने वालों पर नजर रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।